गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम सब एक बहुत ही पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। एंड टुडे डे 68, यानी कि 67 सेशंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और इन सब की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल में, जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसमें बुक रिव्यूज में जाएंगे तो 1 2 3 4 सारी आपको मिल जाएंगी। सो आई सजेस्ट आप 1 से लेके स्टार्ट जब करेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट हैज बिकम एन ऑडियो बुक नाउ। तो आप आते जाते 15 15 मिनट की रिकॉर्डिंग्स हैं, सुन सकते हैं उसको। 1.5x पे आराम से करके सुन सकते हैं। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आज मोस्ट वॉल्यूम कंप्लीट कर देंगे, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। तो डे 68 हम शुरू करते हैं। तो आज पैराग्राफ स्टार्टिंग है, रिफ्यूजिंग टू एडमिट इट। इफ यू आर एन एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट, एडमिट इट। डू नॉट डॉज द इशू। मैनी पीपल रिमेन एल्कोहलिक बिकॉज दे रिफ्यूज टू एडमिट इट। कहते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि प्रॉब्लम तो है। हम प्रॉब्लम को डिनाई करते रहेंगे तो सोल्यूशन की तरफ फोकस कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर कोई अल्कोहलिक है या किसी ड्रग एडिक्ट में है तो एक्सेप्ट करना जरूरी है सबसे पहले। योर डिजीज इज इंस्टेबिलिटी एंड इनर फियर। बीमारी एक्चुअली में इनर फियर की है। यू आर रिफ्यूजिंग टू फेस लाइफ एंड सो यू ट्राई टू एस्केप योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू द बॉटल। एज एन एल्कोहलिक यू हैव नो फ्री विल, although you think you have, and you may even boast about your willpower. If you are a habitual drunkard and say bravely, I will not touch it anymore. सुना आपने डायलॉग कई बार सुना होगा, बोला भी होगा कई लोगों ने। You have no power to make this assertion come true because you do not know where to locate the power. पावर तो है लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते। तो इंटरनल, जैसे हम बात कर रहे थे हमारी मीटिंग के अंदर, मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी आप मेंटली वीक है इंसान तभी वो एडिक्ट है। अगर कंट्रोल रहता हो तो डिपेंडेंसी नहीं होती एडिक्शन तक। यू आर लिविंग इन साइकोलॉजिकल प्रिजन ऑफ योर ओन मेकिंग एंड यू आर बाउंड बाय योर बिलीव्स, ओपिनियंस, ट्रेनिंग एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। लाइक मोस्ट पीपल यू आर अ क्रीचर ऑफ हैबिट। यू आर कंडीशनड टू रिएक्ट। यू आर कंडीशनड टू रिएक्ट। मतलब आप कह रहे हैं कि भी आप, एक हैबिट बन चुकी है द वे यू डू। तो रिएक्शन करने की एक हैबिट बन चुकी है और आपकी विल पावर आपके कंट्रोल में नहीं है। Building in the idea of freedom. You can build the idea of freedom and peace of mind into your mentality so that it reaches your subconscious depths. The later being all powerful. आपके subconscious mind की बात कर रहे हैं. The later means the subconscious mind being all powerful will free you from all desires for alcohol. Then you will have the new understanding of how your mind works and you can truly back up your statement एंड प्रूव द ट्रुथ टू योरसेल्फ। जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं यस मैं छोड़ सकता हूँ, उसके लिए आपको जब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, वहां तक अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ ही नहीं पाती है। बिकॉज हैबिट सारी क्या है, जितनी हमारी हैबिट है सबकॉन्शियस लेवल पे कंट्रोल हो रही है। तो वहां जाके जब हम चेंज लाएंगे तब हम फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे। 51% हील्ड। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ यू हैव अ कीन डिजायर टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्टिव हैबिट। एनी डिस्ट्रक्टिव मीन्स एनी, जरूरी नहीं कि अल्कोहलिक हो, कोई भी डिस्ट्रक्टिव हैबिट किसी को हो सकती है। You are 51% already healed. बताइए, when you have a greater desire to give up the bad habit than to continue it, you will not experience too much difficulty in gaining complete freedom. सबसे पहला स्टेप यही है कि मुझे ये छोड़ना है। तो आप 51% हील हो गए, सोचिए आप। वट एवर थॉट यू एंकर द माइंड अपॉन, द लेटर मैग्निफाइज। अल्टीमेटली क्या थॉट आपने डाल दी, मुझे छोड़ना है, ये थॉट अगर आपकी पावरफुल है तो वो मैग्नीफाई हो जाएगी बिकॉज आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और हम डीएसपी में डिस्कस क्या करते हैं, द थिंग्स यू फोकस ऑन एक्सपैंड इन योर लाइफ। तो आप छोड़ने की हैबिट पे फोकस करेंगे तो वो एक्सपैंड होगी। इफ यू एंगेज द माइंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम किससे, फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट एंड पीस ऑफ माइंड। एंड इफ यू कीप इट फोकस्ड ऑन दिस न्यू डायरेक्शन ऑफ अटेंशन, you generate feelings and emotions which gradually emotionalize the concept of freedom and peace. तो फीलिंग के लेवल पे आपको उस थॉट को डेवलप करना है, इमोशनलाइज करना है, फील इट एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड। वट एवर आइडिया यू इमोशनलाइज इज एक्सेप्टेड बाय योर सबकॉन्शियस एंड ब्रॉट टू पास। उस दिन मैं पिक्चर देखने गया नोएडा में पिक्चर हॉल में, तो वहाँ एड आ रहा था स्मोकिंग के ऊपर। बट लोग सही देखा, इमोशन, जब इमोशनल होकर इंसान एक डिसीजन लेता है ना, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में इमोशंस और रिपीटिशन से ही हमारी प्रोग्रामिंग होती है।
तो उस एड में दिखाते हैं कि हाँ सिगरेट पी रहा, खांस रहा, एक छोटी बच्ची आती है 6-7 साल की, कहती है पापा मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के टाइम पे आप जिंदा रहो, आई वॉन्ट यू टू बी इन माई मैरिज। तो वो इतना इमोशनल हो जाता है कि उससे में सिगरेट पैकेट उठा के फेंक देता है। और शायद वही क्षण है जब उसने मेंटली छोड़ दी सिगरेट पीनी। तो इमोशंस के रीजंस को ढूंढे आप। द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रियलाइज दैट समथिंग गुड कैन कम आउट ऑफ योर सफरिंग। सोचो कि कुछ अच्छा निकल सकता है। यू हैव नॉट सफर्ड इन वेन, हाउएवर इट इज फूलिश टू कंटिन्यू टू सफर। ठीक है, कुछ सफर किया उससे कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन ये नहीं कि करते रहो सफर बार बार। इफ यू कंटिन्यू एज एन अल्कोहलिक इट विल ब्रिंग अबाउट मेंटल एंड फिजिकल डिटोरेशन एंड डिके। आपको होगा ही होगा, मेंटल और फिजिक, खाली फिजिकल नहीं है, मेंटली बहुत डिटोरेशन होता है। रियलाइज दैट द पावर इन योर सबकॉन्शियस इज बैकिंग यू अप इवन दो यू मे बी सीज्ड विद मेलेंकोलिया। मेलेंकोलिया एक उसको बोलते हैं सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। You should begin to imagine the joy of freedom that is in store for you. आप जब छोड़ने के बाद की फीलिंग को आज फील करना शुरू करेंगे, इमेजिन करना शुरू करेंगे, वो प्रैक्टिस ये कहने के लिए कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। उस थॉट से हटा के अच्छी थॉट को सब्सटीट्यूट करो उससे। योर इमेजिनेशन टुक यू टू द बॉटल, लेट इट टेक यू नाउ टू फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड। इमेजिनेशन से ही तो बोतल की तरफ गए थे। मेरा एक दोस्त है, उसको एडिक्शन है पीने की। वो कहता है सुबह जी शाम को 7 बजते ही, 6:30 7 जैसे अंधेरा हुआ, मैं विजुलाइज करने लग जाता हूँ फटाफट मैं घर पहुंचूं, बोतल खोलूं और पीना शुरू करूँ। बताओ, ऐसी एडिक्शन है उस बंदे को। जब आप इमेजिनेशन से बोतल की आदत डाल ली तो उससे दूर भी जा सकते हो अपनी इमेजिनेशन से आप। You will suffer a little bit, but it is for a constructive purpose. You will bear it like a mother in the pangs of childbirth. एक माँ जब बच्चे को जन्म देते है, जो पेन उसको होते हैं वो भी सफर करती है, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलती है वो दर सब भूल जाती है। तो वही आपके लिए कहा गया कि जब आप उसको छोड़ोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे में थोड़ी पेन जरूर होगी, पर आपके बेनिफिट के लिए। एंड यू विल लाइकवाइज ब्रिंग फोर्थ अ चाइल्ड ऑफ द माइंड। आप माइंड में एक नए बच्चे को जन्म देंगे। योर सबकॉन्शियस विल गिव बर्थ टू सोबर्टी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहे कॉज ऑफ एल्कोहलिज्म, क्यों लोग पीते हैं, रूट कॉज क्या है उसका। द रियल कॉज ऑफ एल्कोहलिज्म इज नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। बताओ, यहाँ पे भी थिंकिंग ही आई है सामने। अगर कोई नेगेटिव सोचेगा, डिस्ट्रक्टिव सोचेगा तो एडिक्शन हो जाएगी। फॉर एज अ मैन थिंकेथ सो इज ही। जैसा आप सोचते हो वैसे ही बनते हो। द एल्कोहलिक हैज अ डीप सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी, inadequacy, defeat, and frustration, usually accompanied by a deep inner hostility. He has countless alibis as to his reason for drinking, but the sole reason is in his thought life. तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे सकता है, रीजन देता है मैं क्यों मैं पी रहा हूँ, क्यों मैं आदत डली है, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के बाद उसकी थॉट पे ही आ रही है। 3 मैजिक स्टेप्स देखिए, अभी स्टेप्स बता रहे हैं कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप क्या है, गेट स्टिल। हम कहते हैं ना मेडिटेटिव स्टेट में जाएं। Quiet the wheel of the mind. Enter into sleepy, drowsy state. In this relaxed, peaceful, receptive state, you are preparing for the second step. सबसे पहले अपने माइंड को स्टिल कराएं, गहरी सांसें लें। यू नो बेसिक स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। सेकंड स्टेप, टेक अ ब्रीफ फ्रेज विच कैन readily be graven on the memory and repeat it over and over as a lullaby. एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लीजिए, फ्रेज बना लीजिए, जिसको हम एफर्मेशन बोलते हैं, और उसको इतना बार बार बोलें कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एनग्रेव हो जाए। क्या फ्रेज है, use the phrase sobriety and peace of mind are mine now and I give thanks। बस ये फ्रेज ऑथर ने सजेस्ट किया है। sobriety and peace of mind are mine now, मेरे हैं sobriety और peace of mind, and I give thanks, मैं थैंक्स बोलता हूँ इसके लिए। to prevent the mind from wandering repeat it aloud। इसलिए हम कहते हैं ना एफर्मेशन बोलते हुए डीएसपी में कि जोर से बोलो, खाली ममर ना करें, तो आपका फोकस ज्यादा रहता है, माइंड इधर उधर नहीं जाता। or sketch its pronunciation with the lips and tongue as you say it mentally। अगर आप मेंटली भी बोल रहे हैं तो आप फोकस करें लिप्स पे और उसको स्केच करें, राइट। सोबरिटी एंड पीस इज माइंड एंड आई गिव थैंक्स। दिस हेल्प्स इट्स एंट्री इनटू सबकॉन्शियस माइंड। डू दिस फॉर 5 मिनट्स और मोर। 5 मिनट के करीब लगातार इसको करें, और इससे ज्यादा अगर कर सकते हैं तो यू विल फाइंड अ डीप इमोशनल रिस्पॉन्स। तीसरा स्टेप क्या है, द थर्ड स्टेप, जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप प्रैक्टिस व्हाट
जोहान वॉन गोथे जर्मन ऑथर यूज टू डू। इमेजिन अ फ्रेंड, बड़ा अच्छा इन्होंने एक तरीका बताया इमेजिनेशन का। इमेजिन अ फ्रेंड, अ लव्ड वन इन फ्रंट ऑफ यू, योर आईज आर क्लोज, यू आर रिलैक्स एंड एट पीस, द लव्ड वन और फ्रेंड इज सब्जेक्टिवली प्रेजेंट एंड इज सेइंग टू यू। आप अपने किसी दोस्त को, अपनी मदर को, या जो भी आपको लगता है आपका वेल विशर है, उसको विजुलाइज करें कि वो आपके सामने बैठे हैं और आपसे क्या कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भी अगर आप जब छोड़ दोगे तो आप यही तो वर्ड बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू सी द स्माइल, यू हियर द वॉइस। आपने बंद आंखों से इमेजिनेशन में उनकी आवाज, उनकी स्माइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज को फील करना है। यू मेंटली टच द हैंड, इट इज ऑल रियल एंड विविड। द वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस इम्प्लाई कंप्लीट फ्रीडम। आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन तभी देगा जब आप उस चीज को अचीव कर चुके हैं। तो आप विजुलाइज करें कि ये अचीव हो चुका है, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। हियर इट ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल यू गेट द सबकॉन्शियस रिएक्शन विच सेटिस्फाइज। आपको अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। कीप ऑन कीपिंग ऑन, चलते रहो। वेन फियर नॉक्स एट द डोर ऑफ योर माइंड, बीच बीच में आएगा फियर, और वेन वरी एंजाइटी एंड डाउट क्रॉस योर माइंड, बी होल्ड योर विजन, योर गोल। छोड़ो मत अपने गोल को, पकड़ के रखो। थिंक ऑफ द इनफाइनाइट पावर विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड which you can generate by your thinking and imagining, and this will give you confidence, power and courage. Keep on, persevere until the day breaks and the shadow flee away. तब तक करो जब अंधेरा, रोशनी निकल आए और शेडो, आपकी परछाई जो है वो भाग जाएगी, यानी कि जिस दिन आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा टाइम क्विकली करते हैं, जो रीकैप के पॉइंट्स हैं फटाफट उसको पढ़ लेते हैं ताकि पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। Review your thought power. First point, the solution lies within the problem. The answer is in every question. Infinite intelligence responds to you as you call upon it with faith and confidence. आप विश्वास से बात तो करो, सबकॉन्शियस से वो आंसर मिलेगा। Habit is a function of your subconscious mind. There is no greater evidence of the marvelous power of your subconscious than the force and sway habits holds in your life. sway का मतलब इन्फ्लुएंस कितना आपका, हैबिट्स बहुत ज्यादा हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। यू आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। FLDRP में हम क्या करते हैं, फैट लॉस डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में आपकी हेल्दी हैबिट डेवलप कराते हैं, आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाती है। तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में है, आपका शरीर अपने आप हील कर लेता है उसको। तो हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, द फॉर्म you form habit patterns in your subconscious mind by repeating a thought and act over and over again until it establishes tracks in the subconscious mind and becomes automatic, such as swimming, dancing, typing, walking, driving your car, etc. ये सब ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। कैसे हुए? शुरू में हमने कॉन्शियसली किया, आहिस्ता आहिस्ता करते रहे रिपीटेशन कर करके वो सेकंड नेचर बन गया, मीन्स हैबिट बन गई। वैसे ही नई हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हैं। यू आर फ्रीडम टू चूज, यू हैव फ्रीडम टू चूज, यू कैन चूज अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। प्रेयर इज अ गुड हैबिट, एफर्मेशन जो हम DSP में कराते हैं वो एक गुड हैबिट है आपकी। वट एवर मेंटल पिक्चर बैक्ड बाय फेथ यू behold in your conscious mind and your subconscious mind will bring to pass। कॉन्शियस माइंड में क्या पिक्चर आप देख रहे हो बार बार, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रू करेगा ही करेगा। इसलिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस मोस्ट प्रोबब्ली कल हम करेंगे एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में। द ओनली ऑब्स्टिकल टू योर सक्सेस एंड अचीवमेंट इज योर ओन थॉट और मेंटल इमेज। वही एक दिक्कत है, आप अगर अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल इमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वही आपके लिए मेंटल ब्लॉक है। When your attention wanders, bring it back to the contemplation of your goal, your good or goal. Make a habit of this. This is called disciplining the mind. Mind भागेगा, फिर पकड़ के लाओ उसको, आहिस्ता आहिस्ता वो डिसिप्लिन हो जाएगा। Your conscious mind is the camera and your subconscious mind is the sensitive plate on which you register or impress the picture। हमने डिस्कस किया था पुराने जमाने में अंधेरे में नेगेटिव पे पिक्चर बनती थी, वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर बनते हैं। कॉन्शियस माइंड तो नजर आ रहा है, वो कैमरा है, पिक्चर अंदर बन रही है। द ओनली जिंक्स दैट फॉलोज एवरीवन इज अ फियर थॉट रिपीटेड ओवर एंड ओवर इन द माइंड। एक जो बैड लक जिसको बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, वो किस्मत कुछ खराब नहीं है, आपने गलत थॉट को बार बार अपने माइंड में डाल दिया, वो आपकी बदकिस्मती हो गई है। Break the jinx by knowing that whatever you start, you will bring to a conclusion in divine order. Picture the happy ending and sustain it with confidence. Expect करो कि आपका जो भी आपने काम शुरू किया वो बिल्कुल सही तरीके से पूरा होगा, और कॉन्फिडेंस से उसको सस्टेन करें थॉट को। टू फॉर्म अ न्यू हैबिट यू मस्ट बी कन्विंस्ड दैट इट इज डिजायरेबल। जब तक आप चाह ही नहीं रहे तो हैबिट कैसे डेवलप करोगे, राइट? व्हेन यू डिजायर टू गिव अप द बैड हैबिट,
is greater than your desire to continue, you are 51% healed already. हमने कहा ना जिस दिन छोड़ने का डिसीजन ले लिया 51% में वही heal हो गया. The statements of others cannot hurt you except through your own thoughts and mental participation. Identify yourself with your aim. दूसरे क्या कहते हैं उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसको तवज्जो नहीं दोगे, आप जब तक उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसको एंटरटेन नहीं करोगे. आप एंटरटेन करना बंद कर दो. आपको क्या सिर्फ सोचना है. आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर एम. क्या एम है? विच इज पीस, हार्मनी एंड जॉय. यू आर द ओनली थिंकर इन द यूनिवर्स. आप ही तो सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वो हो रहा है. Excessive drinking is an unconscious desire to escape. The cause of alcoholism is negative and destructive thinking. The cure is to think of freedom, sobriety, and perfection, and to feel the thrill of accomplishment. Many people remain alcoholic because they refuse to admit it. The law of your subconscious mind, which held you in bondage and inhibited your freedom of action, will give you freedom and happiness. It depends on how you use it. आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बंदी बनाया, पर वही आपको फ्रीडम दिलाएगा. डिपेंड करता है सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे कर रहे हो. योर इमेजिनेशन टुक यू टू द बॉटल, लेट इट टेक यू टू फ्रीडम बाय इमेजिनिंग यू आर फ्री. द रियल कॉज ऑफ अल्कोहलिज्म इज नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग. एज अ मैन थिंकिंग इन हिज हार्ट, सो इज ही. लास्ट एंड पावरफुल लाइन है, व्हेन फियर नॉक्स एट द डोर ऑफ योर माइंड, लेट फेथ इन गॉड एंड ऑल थिंग्स गुड ओपन द डोर. आप भगवान पे विश्वास रखें और विश्वास से फियर का सामना करें और वो गायब हो जाएगा. देखिए. सो विद दिस वी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 18 एंड डे 68. नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर बहुत अच्छा है, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर. फियर को कैसे गायब करें, ये हम नेक्स्ट सेशन में मंडे को डिस्कस करेंगे. सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय, टेक केयर.